So today we have to discuss relation between arrays and pointers, right? So you can see that name of array refers to the address of first element of array. So first we will see all these things theoretically over here, then within a program I'll show you again in dev C++. तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, किसी कुछ डाउट है बताएं, स्क्रीन विजिबल ना हो या कुछ भी, गलती से अनम्यूट हो गया था मैं यहाँ पर, आप लोग आगे देखें। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है, वन डायमेंशनल एरे इंट ARR 3 10 15 20 तीन एलिमेंट्स है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ एरे का नेम देते हैं, ये डेफिनेशन अभी ऊपर हमने देखी कि एरे का नेम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है, करेक्ट। तो पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है, इससे क्या मतलब हुआ। दूसरी चीज यहाँ पर ये %t लिखा है, सो ARR जब हमने दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस किसका, 10 का एड्रेस। 10 का एड्रेस का मतलब होता है %ARR 0, ठीक। %ARR 0 भी वही सेम चीज होती है, यहाँ %t लिखा है। तो %t का मतलब है कि ये एड्रेस को ऑफसेट वैल्यू और सेगमेंट नंबर दोनों के फॉर्म में प्रिंट करेगा। अगर यहाँ %d होता तो सिर्फ ये ऑफसेट वैल्यू प्रिंट होती 2242 2244 2246, ये वैल्यू प्रिंट होती है, लेकिन ये ऑफसेट वैल्यू भी प्रिंट हो रही है साथ साथ में 24D7 हर बार। ये पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर से रिलेट करता है। मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है जो कि %t से एग्जैक्टली वही प्रिंट होता है, हेक्साडेसिमल एड्रेस है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बट ये एड्रेस है। तो अब डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए और उसी पर स्टिक रहिए कि पहला एलिमेंट का एड्रेस एरे के नेम के पास होता है। तो अगर हम एरे के नेम में +1 कर दें तो क्या मिलेगा, क्योंकि एरे में एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअसली स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 10 के पास क्या होगा, 10 के पास 2 एड्रेसेस होंगे, ठीक है। 10 के पास 2 एड्रेसेस होंगे, क्योंकि 2 बाइट का है, 1 बाइट का 1 एड्रेस होता है, और जो हमारे पास ARR के पास है वो 10 का जो एड्रेस स्टोर्ड है वो फर्स्ट एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस। किसी भी पॉइंटर के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है। अगर हमें, मैंने ये वैल्यू बताया, अगर फ्लोट पॉइंटर है दैट मीन्स फ्लोट पॉइंटर इज हैविंग एड्रेस ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल, and float variable is stored in 4 bytes, so there are 4 continuous addresses for that variable, but float pointer will have only first address of among all those 4 addresses. Similarly here in an array all the elements are stored in contiguous memory location. So suppose 10 का address है 2242, so 15 का होगा 2244, 20 का होगा 2246, right। ये यहाँ पर लिखा भी रहा है 2242, 2244, 2246, these are 3 addresses and 10 is stored, after that 15 is stored, then 20 is stored. So जब हम ARR को करते हैं तो 10 का स्टार्टिंग एड्रेस यानी 2242 आता है। अभी 2242 और 2243 दोनों 10 के पास है, तो अगला वैलिड एड्रेस कौन सा होगा जहां पर 15 स्टोर्ड होगा, 2244। तो इसीलिए जब हम ARR +1 करते हैं तो वो 15 का एड्रेस बन जाता है और वो है 2244। इसी तरह से ARR +2 करते हैं तो वो 20 का एड्रेस हो जाता है और वो है 2246। तो यहाँ पर एक सिंपल मैथमेटिक्स भी है, अगर आप ARR +n कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा एड्रेस बनेगा, ARR के पास जो एड्रेस है प्लस उसमें n टाइम्स साइज ऑफ ईच एलिमेंट, राइट। जैसे यहाँ पर अगर हम ARR +2 कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमें पता है कि ARR के पास है 2242, तो यहाँ लिखेंगे 2242 + 2 × साइज ऑफ ईच एलिमेंट। साइज ऑफ ईच एलिमेंट क्या, इंटीजर 2 लिया 224, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2242 में 4 ऐड हो जाएगा। सो इसीलिए ARR +2 हमारा 2246 पर है। क्लियर हुआ। मैं आपको एक चीज और शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। वन डे एरे की स्टार्टिंग स्क्रीन को देखते हैं। वन डे एरे में 2D एरे रिप्रेजेंटेशन था, राइट। इवन 2D एरे का भी हम कुछ पार्ट यहाँ से उठा लेते हैं, तो मैंने ये पार्ट उठा लिया। अब मैं 1D एरे का पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको शो करता हूँ। पहले तो ये चीज क्लियर है सबको, जैसे हमने int x = 12 लिखा, int * i लिखा और i को x का एड्रेस दे दिया, ये हम करा चुके हैं।
तो आई को एक्स का एड्रेस देने से क्या हुआ कि आई एक्स को पॉइंट करने लगता है और आई के पास है आई एक्स का एड्रेस 632, ठीक है 632। तो ये तो वैलिड एड्रेस हो गया। फिर हम अगर एस्टेरिस्क आई लिखें तो वैल्यू एट आई, तो आई के पास क्या है 632, वैल्यू एट 632 क्या है 12, इसलिए इससे 12 प्रिंट होता है लास्ट में। ठीक, अभी अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें ये प्रिंट करिए, ये प्रिंट करना है कि प्रिंट एफ राइट परसेंट डी, इससे आगे से आपको रिलेट करते हुए चलता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने आई प्लस वन, तो अब क्या होगा आई प्लस वन, तो अब आई प्लस वन किसको पॉइंट करेगा, आई प्लस वन विल हैव एड्रेस 634, इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है। अगर हम मान लें, अगर हम मान लें यहाँ पर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो आई विल हैव एड्रेस 634, लेकिन 634 पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है वी डोंट नो, क्योंकि हमको तो ये मालूम है 632 पर 12 है, पर 634 पर क्या है कुछ नहीं पता। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर अगली लाइन में 634 की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करें, देन व्हाट वी विल गेट अ गार्बेज वैल्यू राइट। अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें ऐसा, देन garbage value will be shown, because at 634 there is no value given by us, right? जो भी स्क्रीन पर लिखता हूँ उसको नोट करते रहे, इससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पर अगर हमने आई प्लस वन कर दिया, तो आई प्लस वन विल हैव एड्रेस 64 राइट, और यू कैन से आई प्लस वन विल पॉइंट टू 64, आई विल हैव एड्रेस 632, तो आई प्लस वन क्या पास क्या होगा 634, क्यों होगा क्योंकि आई क्या था इंटीजर पॉइंटर, और इंटीजर 2 बाइट लेता है, 2 बाइट का मतलब है 632 और 633, ये दोनों एड्रेसेस किसके पास होंगे एक्स के पास, तो आई प्लस वन पर क्या आएगा 634। अब अगर हम यहाँ पर इसको सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिनेरियो को चेंज करने का मतलब है कि अब हम यहाँ पर एक एरे लेते हैं, तो यहीं पर देखते रहेंगे अभी समझ आएगा सारा। मैं फिर से लेके आता हूँ वहां से एरे, एक 1 डायमेंशनल एरे लिया, यहाँ तक आए, एक एरे डाल दिया, ठीक है। इस एरे में ये एलिमेंट्स हैं, कुछ कम कर देते हैं इसको, कर लेते हैं, ये एरे है, ये एरे ए है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, मान लिया ये एरे ए है, और एरे ए के अंदर क्या वैल्यूज है 1, 2, 3, ये वैल्यूज है इसकी, सेमीकोलन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, ये एरे है, तो यहाँ पर ये क्या है A0, ये है A0। ठीक, अगला एलिमेंट क्या है ये A1, A1, और ये क्या है A2, A2। अब अगर हम एड्रेसेस की बात करें तो इसका एड्रेस अगर स्टार्टिंग एड्रेस हमने लिया सपोज 550 राइट, सो सेकंड एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस कितना होगा 552, अगर 2 बाइट ले रहा है, अगर 4 ले रहा है तो 554 होगा। थर्ड एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस कितना होगा 554। ठीक, ये सबके स्टार्टिंग एड्रेस लिख दिए हमने यहाँ पर, ये सबके स्टार्टिंग एड्रेस है करेक्ट। तो इसके बाद अगर हम आगे चले और फिर इस पर ऑपरेशंस करके देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ए के पास 550 है, ठीक है, तो थोड़ा इधर खिसका दे, ठीक। तो अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने लिखा प्रिंटफ और
डबल कोट्स में परसेंट डी, ये कॉपी करके मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर जल्दी से इसको देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा ए, ए, ठीक। सो ये क्या होगा, ये क्या प्रिंट करेगा, 550 प्रिंट होगा इसमें। तो आउटपुट क्या आएगा, 550, ठीक। 550 क्या है, A0। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 550 एक्चुअली में है क्या, एम्परसेंट A0 है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, विच इज एम्परसेंट A0, राइट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो वही उसके नेम से प्रिंट होता है, राइट। इसका मतलब है कि A जो है वो 550 को पॉइंट कर रहा है, और ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ये ऐसा वैसा पॉइंटर नहीं है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, इसको यहाँ से उठा ही लेते हैं पूरा, ऐसा नहीं लिख सकते। एक यहाँ पर सपोज हमने तो अगर हम यहाँ पर बोले इसको कि ये है हमारा ए, ये हमारा ए है, अगर मान लिया ऐसा बोले तो ए, ठीक। और ए के पास क्या है यहाँ पर 550, ए के पास है 550। इसका मतलब है कि ए पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, ए। नाउ ए इज पॉइंटिंग टू this, a has this address, so a is pointing to this, correct। ये इसको पॉइंट कर रहा है मान लिया। तो अगर हम यहाँ पर a+1 कर दें तब क्या होगा, अगर हमने कर दिया यहाँ पर +1, a+1, तो अब जो ये पॉइंटर है वो पॉइंटर हट जाएगा यहाँ से, पॉइंटर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 552, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर +2 कर दिया तो क्या होगा, पॉइंटर यहाँ से भी हट जाएगा, पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर 554 पर, राइट, और वैल्यू हो जाएगी 554। तो ये तो हमारे पॉइंटर्स हो गए। अब वैल्यू एट ऑपरेटर से अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर सपोज इसको लिखा ऐसा, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, पॉइंटर्स की बात हो रही। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तीनों लिख देता हूँ, चलो %d स्पेस %d, तीनों लिख दिए, ठीक। a कॉमा a+1 कॉमा a+2, तो इनसे क्या प्रिंट हो रहा है, आउटपुट प्रिंट हो रहा है सबसे, 550 प्रिंट होगा, 552 प्रिंट होगा और 554 प्रिंट होगा। ये सारे एड्रेसेस है, तीनों एड्रेसेस प्रिंट हो गए। जब ए है तो 550, a+1 है तो 552, a+2 है तो 554, ठीक। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मीनिंग है कि दो कौन सी चीजें सेम हो गई हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि इन जनरल, राइट, अगर इसको हम लूप में प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, तो एक फॉर लूप चला दे, इसके लिए फॉर लूप चला दीजिए, एक सिंपल फॉर लूप, सपोज i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कितने एलिमेंट्स है 3, so 3 एंड i प्लस प्लस, राइट। ये एक फॉर लूप चला, this for loop is having one line only, that is this is having one line only, printf, and in this line I have written %d and comma, and I have written here a plus i, a plus I. So now all these values will be printed same as this,
these both are same, right? So I can write this or this. Right? So either you print values with this percent, a plus 1, a plus 2, or I have done this thing, or I is equal to 0, I less than 3, I plus plus. So a plus 0, first is a 550, then a plus 1, then a plus 2. So these three values will be, three addresses will be printed because these addresses are part of this common array. सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पर? किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करें तुरंत. एक एरे का नेम उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, तो उसकी हेल्प से हमने तीनों एलिमेंट्स को पॉइंट करवा लिया है. जब उसमें हम पॉइंटर अरिथमेटिक करते हैं तो a+1 करने से वो सेकंड एलिमेंट पे चला गया, a+2 करने से वो थर्ड एलिमेंट पे चला गया, राइट? दिस इज द वे हाउ वी कैन लिंक पॉइंटर्स एंड एरेज, करेक्ट? नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट वैल्यूज, देन हाउ वैल्यूज विल बी प्रिंटेड? वैल्यूज कैसे प्रिंट होते हैं? एस्टेरिस्क लगा के. अगर हमारे पास कोई पॉइंटर हो, यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि वैल्यू कैसे प्रिंट हुआ था, एस्टेरिस्क लगाने से वैल्यू प्रिंट हुआ था. ये था डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन जो वैल्यू प्रिंट कर रहा था. I was having address of x, so value at I was is within I 632. So value at 632 that was 12, क्योंकि 632 एड्रेस पर वैल्यू 12 है. तो ये चीज यहाँ प्रिंट हो गई. तो इसी तरह से अगर a के पास एड्रेस है 550, तो हम कहते हैं वैल्यू एट 550, राइट? So what we should write over here, value at 550. So again we will copy this for loop and this statement also. To print values of array. ये क्या था? एड्रेस प्रिंट हुआ इससे ना. This is to print values of array. What we have to do? We have to write here value at operator on this pointer or address having variable. So this is the case. Now values will be printed. Right? Now values will be printed because a is having address of 550. So value at 550 means asterisk a. Asterisk a is value at. यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि asterisk a is value at 550. Right? And similarly, if I have written here asterisk and then I have written a plus 1, then it is actually value at 552. तो 552 पे क्या वैल्यू है, वो वैल्यूज प्रिंट होगी. सो 550 पे 1 वैल्यू है, 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा. तो अब इन चीजों से हमें क्या समझ में आता है इस एग्जांपल से? दिस एग्जांपल कंक्लूड्स one very important thing, that is a plus I. If I have written a plus I, a is the name of array, I is a normal integer variable. So a plus I is same as ampersand a I. Clear हुआ सबको? ampersand a I. A plus I is same as ampersand AI, and while is better. While now I have to write about the values. These are addresses, right? I have to write about values and asterisk, yeah, value at, जिसको हमने value at operator बोला है, right? So this asterisk a plus I is same as, remove this and AI. Because AI is also getting me a value of an array. A0 is first value, A1 is second value, A2 is third value, in this way. And asterisk A plus I is also giving me a value. So this is important point that you have obtained over here. Have you got this correctly? Anybody has any doubt? Should I show it on compiler again? All the concept that I have mentioned over here, should I run on compiler? या आपको यही समझ में आ गया? That is okay.
तो ये है एरे और पॉइंटर की लिंकिंग। इस तरह से हम पॉइंटर और एरे को लिंक करते हैं। एरे का नेम ही उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है और इस तरह से वो वर्क करता है। बट मैं इसको आपको तुरंत वहां पर लेकर चलता हूँ और इसको दिखाता हूँ कंपाइलर पर। सपोज यहाँ पर हमने लिया हुआ है, एक एग्जांपल है, मैं आपको शो करता हूँ, स्क्रीन देखिएगा ध्यान से। तो एक एरे है, उसमें वैल्यूज है 136, एक पॉइंटर है आई, ठीक। एक्स एक नॉर्मल इंटीजर है, बी एक 10 वैल्यू है। सब इनको हटा देते हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल वेरिएबल तो खैर ले ही ले, नॉर्मल वेरिएबल ये बना देते हैं, आई। आई इज द नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। तो इस पर अब हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं जो भी मैंने थ्योरी में बताया उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग हियर, ओके। Now I am trying to printing the same thing. For suppose I have written I is equal to 0, I less than 3, and I plus plus. Then I have written percent %d, and here I have written suppose A. So what it will print? It will print 3 addresses. Okay. Then on the next line, the addresses will be printed, or and in the same line, or in the same line. Percent %d I have written here. Sorry, यहाँ पर we should write A plus I, and here I have written asterisk in bracket A plus I, right? And then slash n. So first thing is address, second thing is value. Okay, now we will see. But remember here, my compiler is of 64-bit processor. So addresses will be in the difference of 4. Integer takes 4 bytes here. So this is the output. I'm showing you. So this is the output. See, 1, 3, 6. These are the elements. So asterisk A plus I, A plus 0 is 1, asterisk A plus 1 is 2, asterisk A plus 2 is 6. And these are the values. A plus 0 is this address, first address. A plus 1 is this, A plus 2 is this. So these are the 3 elements and 3 addresses are printed. So this is about pointers and arrays linking. One more thing we can do over here. That is, suppose I have written one more integer pointer j. Then I have written here j is equal to a, right? J is equal to a. Now a and j both have same thing. What is in that a? A has address of 1. Now j has also address of 1. So if j will increment ahead, j will also print same values. So if I want to print the same thing, that is, suppose I want to write here, in place of a I have written j. So with the help of j also you can get all the elements printed correctly, right? As you have done with a, now these things are done with j. So what is the requirement of writing j over here? It is essential because a is name of array. So a has constantly one address, that is address of first element, right? Because a has name of array. Okay. And j is strictly pointer. A is not a pointer. A is name of array. It is behaving like a pointer, but it is not a pointer at all. But j is specifically a pointer. So whatever pointer arithmetic like increment and decrement you have done, if you will do with a, you will get incorrect result. But if you will do with j, you will get correct results. Suppose I have written same code here, and I have written in place of I plus plus I have written suppose here j plus plus, right? So when j plus plus will be done, then what will happen every time? So first will I will 0, then this will be right in this way. Here also I have written this thing asterisk j plus plus. Let me see what happens. Actually here there are 2 parameters, so it is getting confused. So don't confuse it. Write this one only one, j plus plus I have written, right? So all the addresses are printed.
68, 72, 76. All the addresses are printed successfully, right? And if I write here, suppose asterisk and try to print values, then also it should give me correct run. So it is giving me correct values 136, right? Now, same thing if I'll do with array name, then what will happen? There is an error, L value required error. There is an error, L value required error, and the reason is A is name of array. It is a constant address, right? So whenever you have written A++, that means you have written A is equal to A plus 1, right? So A++ means A is equal to A plus 1. But on LHS, we have a value that is a constant, right? So if you have written, suppose 3 is equal to 3 plus 1. So this is L value required error. So hence L value required error. Required error. Hence L value required error will be there. Right? But with J, this was not a problem because J is a pointer and pointer arithmetic allows us to do so. But with the name of array, we cannot do so. So this thing we have learned over here, right? One more thing I want to show over here, that is printf %d size of A. So what will be printed over here? And suppose I have written here %d, and second thing I have written here size of J. So what do you think? What will be printed over here? By this size of A, that means A is representing entire array. Even A has only first address, that is address of 1, right? Address of 1, single address. Address is integer, so it will take 4 bytes in my processor. J is a pointer variable, right? So J will have one address. Address is integer again, so it will also have 4 bytes, right? So it must come 4 bytes in both, but it will not. By the size of A, answer will be 12. Why? Because A is not a pointer. A is name of an array, and name of array has address of first element of array, and it is due to call by reference technique, entire array is attached with this A, right? A के पास पूरा का पूरा array attached है, तो वो सिंगल एक एलिमेंट का साइज नहीं बताएगा, वो तीनों एलिमेंट्स का साइज बताएगा और इसलिए 12 आएगा, 4 + 4 + 4. लेकिन J एक सिंगल पॉइंटर है, उसके पास एक एड्रेस है, वो एक कई एड्रेस बताएगा. भले ही आपने उसको इंक्रीमेंट कर करके उस एरे के ऊपर आगे तक चलाया हो, बट स्टिल इट विल नॉट गिव यू कंप्लीट 12 bytes. So see, you can see over here that I was explaining to you what is the difference between an array and a pointer. So here size of A is 12 because array has 3 elements. Each element will take 4 bytes. In my processor, 64-bit processor it is. So 4 + 4 + 4, 12. But size of J is 4 because J is a normal integer, pointer integer, right? Pointer to integer. So this was very important that I have discussed with you. So if anybody says that you should implement an array and then try to utilize pointers, then you should go with this one, right? जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि एक array बनाया, एक pointer बनाया, array के name को pointer को assign कर दिया और फिर pointer पर उसको चला दिया. तो यहाँ पर मैंने अभी आपको दो चीजें बताई कि अगर हम asterisk लगा करके array का name लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है? Address के बराबर होता है. और अगर हम ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये चीजें भी एक बार फिर से देख ली और जल्दी से आगे चलते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा कि
ये जो रेड से लिखा हुआ है, a plus I is same as ampersand ai and asterisk a plus I is same as ai. Remember this thing, right? Okay, next few slides on this and then we will be done. So this I have already done, ARR, AR plus 1, ARR plus 2, right? E1 plus E2. Now there is one more property with array, that is commutative property. कि हमने अभी देखा वहां पर कि ARR या array का name, तो हम क्या कर रहे थे, asterisk a plus I is same as AI, right? तो हम a plus I की जगह I plus a लिखते हैं तब भी सेम है. तो array का name, ये वाली चीज भी बता दी मैंने कि साइज ऑफ में वो सारे ऑफ वेरिएबल्स का पूरे एरे का साइज रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमेंट का साइज नहीं, पूरे एलिमेंट का साइज, पूरे एरे का. तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 5 है, 1 2 3 4 5. ईच एलिमेंट इज ऑफ इंटीजर टाइप. हियर इन दिस नोट्स integer takes 2 bytes because they are from old version of programming C, right? So integer takes 2 bytes here, so 2 into 5 10. So यहाँ आंसर 10 आएगा. Now in this case what is happening over here, 0 array, 1 array, 2 array, they are also same because ARR plus 0 हो या 0 plus array हो, right? ये array plus का सिंपल कम्यूटेटिव है ना. जैसे मैंने बताया asterisk ARR array plus 0 is same as array 0, asterisk ARR array plus 1 is same as array 1, asterisk array plus 2 is array 2. So इस 0 को इधर, array को इधर कर दे तो रेक्टेंगल के बाहर 0 और अंदर ARR array आ जाएगा. 1 array 2 array, so ये सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में सेम रिप्रेजेंटेशन. So don't get confused if any exam it has written in this way. तो अगर 0 array, 1 array, 2 array भी लिखा है, then also it is same as array 0, array 1, array 2, because this middle expression is common to both above and below. Right? This is array pointer linking pointer relationship. Correct? So this thing is explained over here. Same thing. So array of pointers. Next things is the array of pointer. It means each element of array must be of type pointers. So we will not go in this such detail. Now I am going to start strings today itself.